डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कैसे किया जाता है। सबसे पहले सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, और एक पॉइंट ए बी इसी कर्व के ऊपर बिलोंग करता है, और इस पॉइंट को टच करके गुजरता है एक टेंजेंट। अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप मालूम करना हो, y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है और इसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट ए बी है और पॉइंट ए बी से होकर गुजरता है टेंजेंट, और आपको इसी टेंजेंट का स्लोप अगर मालूम करना है तो आपको करना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इस फंक्शन को या इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो डेरिवेटिव आपको हासिल होगा उसमें आपको इस पॉइंट को असाइन कर देना है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको एफ डैश ए मिलेगा। डेरिवेटिव मालूम कीजिए और ए बी की वैल्यू उसमें असाइन कर दीजिए। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो कि टेंजेंशियल पॉइंट से ही गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर टेंजेंशियल पॉइंट ए बी है, ऐसा पॉइंट जहाँ से टेंजेंट गुजरता है, कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट जिसे टच करके टेंजेंट गुजरता है, तो उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं टेंजेंट के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, और अगर इस लाइन का स्लोप सपोज m1 है और इस लाइन का जो कि परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप m2 है, तो ये बात हमने 10th क्लास और 11th क्लास में भी स्टडी की है कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट अगर हम ले तो हमें आंसर -1 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स भी होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू -1/m2 या फिर m2 इक्वल टू -1/m1। दोनों भी स्लोप एक दूसरे के माकूज और मुतजाद होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो उसी लॉजिक को अगर हम यूज़ करें यहाँ पर, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप होता है एफ डैश ए और नॉर्मल क्योंकि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होगा 1/f-a। जैसे इसका स्लोप जो था m1 का, इस लाइन का स्लोप, रेड लाइन का स्लोप m1 था, तो m2 जो है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप वो m2 था -1/m1। तो यहाँ पर रेड लाइन यानी कि टेंजेंट का स्लोप है f-a, यानी m की वैल्यू m1 की वैल्यू f-a है यहाँ पर, तो m2 कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m1 यानी कि -1/f-a। तो यहाँ पर हमने हासिल कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कैसे मालूम करना है, दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट आपको दिया हुआ है या जो पॉइंट आप मालूम करेंगे उस पॉइंट की वैल्यूज़ इस डेरिवेटिव में पुट कर देना है। ऐसा करने पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और टेंजेंट की मदद से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना। अभी तो हमने सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम किया। देखिए, आपको दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है। जैसे एक लाइन दी हुई है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, और इसी लाइन का स्लोप है सपोज m। तो स्लोप पॉइंट फार्मूले की मदद से इस लाइन की इक्वेशन होंगी। ये स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है ये हमने 10th क्लास और 11th क्लास में स्टडी किया था। तो स्लोप पॉइंट फार्मूले की मदद से इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस बी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए, जहाँ पर b और a ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ऐसा पॉइंट जो लाइन से पास होता है ये आपको दिया हुआ होगा, और m जो है वो स्लोप है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। अब क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों बेसिकली है तो लाइन ही, टेंजेंट और नॉर्मल उनके नाम हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से, एक ख़ास खुसूसियत की वजह से इन्हें हम टेंजेंट कह रहे हैं, इन्हें नॉर्मल कह रहे हैं, लेकिन है तो ये लाइन ही। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही मालूम करना है। इसमें सारी खासियतें वो है जो एक लाइन में होती है, इसलिए जब हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे तो हम लाइन के ही फार्मूले यूज़ करेंगे। टेंजेंट मतलब कोई अलग चीज़ नहीं होती।
तो इस टेंजेंट का स्लोप होता है जैसे कि लाइन का होता है, इसमें से पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी हो सकते हैं जैसे कि लाइन में होते हैं। खैर, हम इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमें पॉइंट जो कि जिस पॉइंट से लाइन गुजरती है और लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए, तब जाकर हम स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इस टेंजेंट को, तो टेंजेंट का पॉइंट हमें मालूम है, टेंजेंट पॉइंट ए बी से गुजर रहा है और टेंजेंट का स्लोप भी हमको मालूम है, कितना है स्लोप एफ डैश ए। तो इस पॉइंट का और इस स्लोप का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मालूम है, तो जो नॉर्मल लाइन है उसकी इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल और टेंजेंट है वो इसी पॉइंट से गुजरते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये, जो कि कर्व का भी कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके और इस स्लोप का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। एम कितना है यहाँ पर, तो एम है एफ डैश ए, तो ये होंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस बी इक्वल टू एम। एम कितना है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, तो वो है -1 बाय एफ डैश ए एक्स माइनस ए। तो ये दो इक्वेशंस है जिनका इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करना है। ये सब थ्योरी अगर आप ना भी याद रखिए, सिर्फ दो ज़ाब्ते भी याद रख लेते हैं आप, और एफ डैश ए किस तरह मालूम किया जाता है ये याद रख लेते हैं, तो ये मिसालें बहुत आसान होती है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक कर्व दिया हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले आपको इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। उसके बाद आपको पॉइंट ए और बी मालूम करना है, ये टेंजेंशियल पॉइंट होते हैं। ये अगर दिए हुए पॉइंट होंगे या फिर अगर ना दिए हुए हों तो मालूम कर लिए। मालूम कर लेने के बाद आपको एफ डैश ए यानी स्लोप मालूम करना है आपको टेंजेंट का। ये चारों चीज़ें आपको मालूम हो गई कि क्या करना है। फिर इन चारों वैल्यूज़ को आपको, चारों नहीं एक्चुअल में हमें तीसरा और चौथा पॉइंट जो है इन दोनों को आपको असाइन करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। और ऐसा करने पर आप जो प्रॉब्लम्स होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए और नॉर्मल मालूम करने के लिए वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि सेकंड चैप्टर है मैथ सेकंड का, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट ऑन इट। तो कर्व भी दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है। इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करना है इस पॉइंट पर। मतलब एक कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 0,4 और इस पॉइंट से गुजरने वाला एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करना है। और इसी पॉइंट से गुजरने वाला एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल की भी हमें इक्वेशन मालूम करना है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लाइन लिखना है कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0,4। ये मालूम कर लिए। इसके बाद जो दिया हुआ है यानी कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x² प्लस 2e टू द पावर x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स x² प्लस 2e टू द पावर x प्लस 2। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। डेरिवेटिव क्या मिलेगा इसका, तो dy बाई डी एक्स ये होगा x² का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2e टू द पावर x का डेरिवेटिव 2e टू द पावर x होगा, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, तो अगला स्टेप है एफ डैश ए मालूम करने का, यानी कि जो डेरिवेटिव है उसके अंदर हम पॉइंट ए बी को पुट कर देंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको, उसकी जो कीमत हमको मिली उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे, एक x बराबर 0 और y बराबर 4। ठीक है, इस तरह से हमको मिलेंगी वैल्यू 2a प्लस 2e टू द पावर a। यहाँ पर हमको x की जगह पर a जो कि आगे चल के हमको 0 के बराबर मिलने वाला है और b 4 के बराबर मिलने वाला है, जो कि दिया हुआ है हमारे पास। a b कितना दिया हुआ है, 0,4 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा एफ डैश 0 इक्वल टू डेरिवेटिव या डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,4 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0
फाइनली कितना होगा ये होगा 0 प्लस 2 इंटू 1 e टू द पावर 0, ये 1 बन जाएगा। यानी फाइनली हमको एफ डैश ए की वैल्यू 2 के इक्वल मिलेंगी। एफ डैश ए क्या होता है, ये स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है। अब हमको मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमको दो चीज़ें, एक एफ डैश ए और एक पॉइंट ए बी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सामने लिखा हुआ है आपके, इसे आपको याद कर लेना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वाई माइनस बी इक्वल टू एफ डैश ए एक्स माइनस ए। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट करना है और एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ से। तो हमको मिलेगा वाई माइनस बी, बी कितना है, बी है 4, तो वाई माइनस बी होगा इक्वल टू एफ डैश ए है 2 के इक्वल एक्स माइनस 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी। सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो वाई माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 0 यानी कि 2x। यहाँ पर ये जो 2x है यहीं पर रहने दें और ये जो y माइनस 4 है इसको राइट में शिफ्ट कर ले, तो क्या मिलेगा 2x माइनस वाई और ये प्लस 4 बन जाएगा राइट में आने के बाद इक्वल टू 0। तो ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का तो आपके सामने है। इसमें b और a की वैल्यू यहाँ से पुट करना है, सॉरी यहाँ से पुट करना है, a बराबर 0, b बराबर 4 और f डैश की वैल्यू ये होंगी 2 के इक्वल, ठीक है। तो क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 4 इक्वल टू -1/2 x माइनस 0। इस 2 को हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट में, ये बन जाएगा 2y माइनस 8 इक्वल टू, और ये -1 इंटू एक्स निगेटिव x बन जाएगा। इस x को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, ये माइनस x बन जाएगा प्लस x, यानी हमको मिलेगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड एग्जाम्पल की। x³ प्लस y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2 4। एक कर्व दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है। क्या करना है हमको, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 2 4, ठीक है। सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 2 4। और कर्व क्या दिया हुआ है, तो कर्व की इक्वेशन दी हुई है x³ प्लस y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला काम इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx x³ प्लस y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0। सो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस y³ का डेरिवेटिव होगा 3y² dy/dx माइनस 9, और xy का डेरिवेटिव आपको लिखना है dy/dx xy, ये u इंटू वी रोल की मदद से हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। सो 3x² प्लस 3y² dy/dx एज इट इज़ माइनस 9 भी एज इट इज़, और u इंटू वी रोल जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो x बाहर होगा और dy/dx यानी कि y का डेरिवेटिव प्लस फिर y बाहर लिखना है और फिर x का डेरिवेटिव dx/dx जो कि 1 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इक्वल टू 0। ये टर्म हमने कैसे सॉल्व किया, इसके ऊपर हम बहुत सारी मिसालें सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोस में, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप इसी चैनल पर जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस उसमें देखिए, इस टाइप के हमने काफ़ी एग्जांपल सॉल्व किए, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। देखिए इसके बाद क्या होगा, इस -9 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मिलेगा 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 9x dy/dx प्लस माइनस 9y, ठीक है, माइनस 9y और इक्वल टू 0। यहाँ पर हम dy/dx कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो बचेगा 3y² माइनस 9x इक्वल टू, ये दो टर्म्स जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उससे हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट में, तो हमको मिलेगा 9y, ये माइनस 9y प्लस 9y बन जाएगा और ये 3x² बन जाएगा माइनस 3x²। अगले स्टेप में आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू 9y माइनस 3x² न्यूमरेटर में, और क्योंकि ये जो 3y² माइनस 9x मल्टीप्लिकेशन में है dy/dx के, तो ये राइट में शिफ्ट होकर आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट। लेकिन हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 4 मालूम करना है, यानी इस डेरिवेटिव में हमको वैल्यू पुट करना है 2 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 पुट करना है। तो dy/dx एट पॉइंट 2 4 ये हमको मिलेगा
m के इक्वल, यानी कि 9 इंटू 4, देखिए यहाँ पर x 2 और y 4 पुट करना है, तो 9 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3 वाई स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2, ठीक है। यानी सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 36 माइनस 3 इंटू 4 12 अपॉन 3 इंटू 16 ये होगा 48 माइनस 2 इंटू 9 ये होगा 18, यानी फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर 24 अपॉन 13। 24 अपॉन 13 ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों भी, तो 4/5 आपको मिलेगा, यानी कि m इक्वल टू मिलता है 4/5। ये m क्या मिला हमको, ये मिला स्लोप टेंजेंट का, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 24, स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 24 ये है 4/5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ज़ाब्ता याद कर लेना है आपको, ये है y माइनस बी एफ डैश ए एक्स माइनस ए, ठीक है। ये ज़ाब्ता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इसमें b और a की कीमत हम यहाँ से पुट करना है, 2 और 4 मिलेंगे, ये दिया हुआ था हमको। इसके बाद m की वैल्यू, m क्या है, m है स्लोप, ये पुट करना है 4/5, तो ये मिलेगा y माइनस 4 इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स माइनस 2। ये जो 5 डिनोमिनेटर के अंदर है, ये डिवीज़न के अंदर है, उसे हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ़्ट में। लेफ़्ट में आकर ये y और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलेगा 5y माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 8, ठीक है। इस 4x को यहीं पर रहने देते, ये जो 5y माइनस 20 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो राइट में शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा 4x माइनस 5y और प्लस 20 माइनस 8 यानी कि 12, 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ज़ाब्ता आपके सामने है, एफ डैश ए यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यह है 4/5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कितना लिख दिया यहाँ पर, m ये हमको लिखना है 4/5, तो m इक्वल टू 4/5 है, तो 1/m कितना होगा, वो होगा 5/4, तो 5/4 ये माइनस साइन के साथ। b की वैल्यू 4 है, तो y माइनस 4 यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू नेगेटिव 5/4, ठीक है। नेगेटिव 5/4 ये इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है, या फिर नेगेटिव 1/m की वैल्यू है x माइनस 2, ठीक है। ये 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बस, तो सिंप्लीफाई करने में ये 4 है, शिफ्ट होगा लेफ्ट में, ये बन जाएगा 4y माइनस 16 इक्वल टू नेगेटिव 5x प्लस 10। इस माइनस 5x प्लस 10 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट में, तो हमको मिलेगा 5x प्लस 4y और माइनस 16 माइनस 10 माइनस 26 मिलेगा इक्वल टू 0। तो ये तैयार है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सो तीसरा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट पॉइंट √32। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट √32। जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखिए कर्व, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा d/dx, लेफ्ट साइड एज इट इज़, और राइट साइड का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, उससे आप डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पर। इस टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2x, और इस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 4y dy/dx मिलेगा। 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y तो समझ में आता है, dy/dx हमने क्यों लिखा, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर में जो हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलता है 4y dy/dx माइनस √3 डेरिवेटिव ऑफ xy। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे u इंटू वी रोल और इसे सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में 2x प्लस 4y dy/dx माइनस √3 यहाँ तक एज इट इज़ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब हम u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा x dy/dx प्लस y, ठीक है। x एज इट इज़, फिर y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़, फिर x का डेरिवेटिव यानी कि 1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इस नेगेटिव √3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 2x प्लस 4y dy/dx
माइनस √3x dy/dx, ठीक है। फिर मिलेगा माइनस प्लस माइनस √3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ से हमको दोनों में से dy/dx को कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद बचेगा 4y माइनस √3x इक्वल टू, और ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसको शिफ्ट कर देंगे हम राइट में, तो √3y माइनस 2x बचेगा। अगली स्टेप में आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू √3y माइनस 2x अपॉन, ये जो टर्म है ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लिकेशन में dy/dx की, तो आप समझ गए होंगे कि राइट में जाने के बाद ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, यानी कि 4y माइनस √3x। अब क्योंकि हमें स्लोप मालूम करना है एट पॉइंट √32, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम √3 पुट करेंगे और y के लिए हम पुट करेंगे 2। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर राइट साइड में पुट करने के बाद हमको मिलेगा dy/dx एट पॉइंट √32 इक्वल टू m इक्वल टू, ये हमको मिलेगा √3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √3 अपॉन में मिलेगा 4 इंटू वाई, यानी 4 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √3, यानी कितना, ये तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा क्लियरली, 2√3 2√3, और ये बनेगा 8 माइनस 3। तो न्यूमरेटर में 0 अगर है तो डिनोमिनेटर में क्या है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 0 नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमको 0 मिल जाएगा, m इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमको जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल गया 0। आपको ये बात पता होगी कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप 0 हो, वो लाइन जो है xy प्लेन के अंदर x एक्सिस के पैरेलल होती है। हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट √32 ये 0 मिल गया। इसका मतलब यह है कि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो 0 मिल गया हमको। और दूसरी बात क्या दी हुई है कि टेंजेंट जो है वो √32 से पास होता है, एंड पासिंग थ्रू √32, तो क्या होगा, जैसे ये xy प्लेन है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और क्योंकि टेंजेंट हमारा पैरेलल है x एक्सिस के और वो पास होता है √32 से, तो इसकी इक्वेशन होंगी y इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी y इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करते हैं। अब क्योंकि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इसे हमने नॉर्मल कंसिडर किया, टेंजेंट कंसिडर किया, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अब क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। तो नॉर्मल इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, और पास कहाँ से होता है, तो पास तो वही पॉइंट से पास होगा जहाँ से टेंजेंट पास हुआ था, यानी कि पासिंग थ्रू √32। तो अब इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होंगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन होंगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3। ये इक्वेशन कैसे मालूम की, ये हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया था और 11 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों मालूम कर लिया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एग्जाम्पल, 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू 2π, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करना है एट पॉइंट 1 π/2। सो सॉल्यूशन लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 1 π/2, और इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू 2π। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करके आपको मिलेगा d/dx 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू 0 यानी 2π का डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा 2 डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस पाई और साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा cos y dy/dx इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इस एक्स वाई का डेरिवेटिव लिख लेंगे, तो ये में हमको मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट x dy/dx प्लस y इंटू dx/dx यानी कि y, ठीक है। इसके बाद प्लस cos y dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू 0। अगली स्टेप में 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर dy/dx को कॉमन निकालेंगे, तो हमको मिलेगा 2x dy/dx प्लस y 2y,
फिर ये टर्म एज इट इज़ होंगी पाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगली स्टेप में इस डेरिवेटिव की टर्म को हमें कॉमन निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचेगा 2x प्लस पाई कॉस वाई इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाई 2 इस ये हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देंगे। इस ब्रैकेट को हम राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि राइट में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा एम है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करना एट अ गिवन पॉइंट। तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट 2x यानी कि 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कॉस वाई मतलब पाई इंटू कॉस पाई बाई 2, वाई की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 है, इक्वल टू नेगेटिव 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर पाई इंटू कॉस पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 ये 0 होता है, ये आपको पता है, तो 0 इंटू पाई ये 0 बन जाएगा, यानी हमको यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 0 यानी कि 2 प्लस 0 इस ब्रैकेट की वैल्यू होगी इक्वल टू, और ये तो माइनस पाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर सिर्फ पाई बचेगा निगेटिव साइन के साथ, यानी फाइनली हमको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव पाई बाई 2। ठीक है, निगेटिव पाई बाई 2 हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है 8.1 पाई बाई 2, जहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। उस पॉइंट की वैल्यू जब हम डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो हमें इस तरह की वैल्यू मिलती है। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि m बराबर निगेटिव पाई बाई 2 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है दिए हुए पॉइंट पर। हमारा m है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करना, तो जो चीज़ों की ज़रूरत हमें है वो सब हमारे पास मौजूद है। पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पर 1 और पाई बाई 2, और हमारे पास में स्लोप भी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मिलेंगी हमको, पहले उसका फार्मूला लिख लेते हैं, y माइनस बी इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस ए, यहाँ पर m लिखे या फिर f डैश a लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो m कितना है इधर, m है निगेटिव पाई बाई 2, a और b की वैल्यू भी यहाँ पर 1 और पाई बाई 2 है। तो देखिए हमको मिलेगा y माइनस बी यानी y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू m लिखना है माइनस पाई बाई 2 और इंटू ब्रैकेट x माइनस a यानी कि x माइनस 1 होगा। ये यहाँ से हमको a की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से b की। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो अगली स्टेप में ये जो 2 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई करें, या फिर होल जो दोनों साइड है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y माइनस 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई बच गया इक्वल टू, इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और ये जो नेगेटिव पाई है इसको हम ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव पाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस पाई, इस तरह की टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, दोनों साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो राइट साइड है उसमें हमने माइनस पाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है या फिर इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हमको मिलेगा पाई एक्स, इसको हमने शिफ्ट किया लेफ़्ट में, पाई एक्स प्लस 2y, और ये माइनस पाई और ये प्लस पाई, ये प्लस पाई जब शिफ्ट होगा लेफ़्ट में तो ये माइनस 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला यहाँ पर सामने है, y माइनस बी इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन m, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस ए, वैल्यू पुट कर लेंगे, तो y माइनस बी यानी कि y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई m। देखिए m की वैल्यू है नेगेटिव पाई बाई 2, तो सबसे पहले तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इस माइनस से, उसके बाद ये पाई बाई 2 बन जाएगा 2 बाई पाई। ठीक है, 2 बाई पाई, 1 बाई एम की वैल्यू 2 बाई पाई, और माइनस की वजह से माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस ए मतलब x माइनस 1। इसके बाद इन दोनों साइड में हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट साइड में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 पाई वाई पहली टर्म, और जब इसे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई एंड पाई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू, इसे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद
पाई और पाई कैंसिल होगा और सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2 × 2 4 बन जाएगा। सो ये बनेगा 4x - 4। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एग्जाम्पल भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां एग्जाम्पल, x sin 2y = y cos 2y एट पॉइंट π/4 π/2। सबसे पहले 2 लाइन जो हम हमेशा लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट π/4 π/2। दिया हुआ कर्व लिखेंगे, x sin 2y = y cos 2y cos 2x, और इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों साइड में d/dx अप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों साइड में हमने d/dx अप्लाई किया, x sin 2y और y cos 2y दोनों का डेरिवेटिव। अब अगर हम इस लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर x और sin 2y ये 2 अलग अलग फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें u × v रोल यूज़ करना होगा। u × v रोल के हिसाब से क्या होगा, पहले हम x एज इट इज़ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में sin 2y का डेरिवेटिव ऑफ sin 2y, प्लस साइन यूज़ करेंगे, फिर अब sin 2y को बाहर लिखना है sin 2y, और फिर x का डेरिवेटिव यानी कि 1 इक्वल टू। इसके बाद इसे भी अगर देखें आप तो यहाँ पर y और cos 2x ये दोनों अलग अलग फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। u × v रोल यूज़ करेंगे हम। u × v रोल यूज़ करने से क्या होगा, इधर हमको मिलेगा y d/dx cos 2x प्लस cos 2x dy/dx। ये हमने u × v रोल यूज़ किया और दोनों साइड को अब और भी सॉल्व करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर x एज इट इज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin 2y ये बन जाएगा cos 2y। ठीक है, और इस 2y का डेरिवेटिव होगा 2 × dy/dx। ठीक है ना, देखिए x एज इट इज़ था, sin 2y का डेरिवेटिव cos 2y, फिर 2y का डेरिवेटिव 2 ये लिखा यहाँ पर, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। कंपोजिट फंक्शन होता है ये, किस तरह सॉल्व किया जाता है ये हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। इसके बाद sin 2y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 वो ना भी लिखे चलता है, फिर इधर y और cos 2x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव sin 2x, और मल्टीप्लिकेशन में 2x का डेरिवेटिव, यानी कि हम लिख सकते हैं नेगेटिव sin 2x × 2 या फिर नेगेटिव 2 sin 2x, ये cos 2x का डेरिवेटिव, प्लस cos 2x एज इट इज़ dy/dx मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद होगा 2x cos 2y dy/dx, और जो डेरिवेटिव की टर्म है वो अगर हम एक साइड में लिख ले तो अच्छा होगा। ये जो cos 2x dy/dx है, इसको हम जब शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट में तो जाहिर है कि माइनस हो जाएगा लेफ़्ट में आने के बाद, cos 2x dy/dx इक्वल टू इधर -2y sin 2x, इस y को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये जो टर्म है sin 2y की, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो -sin 2y इस तरह से हमको मिलेगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव को कॉमन निकाल लेना है। डेरिवेटिव कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2x cos 2y माइनस cos 2x, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल टू राइट साइड में माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ये ना भी निकालते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो एम है वो सिर्फ dy/dx मालूम करना है एट पॉइंट π/4 π/2। तो π/4 π/2 इस इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ रखने के बाद आपको मिलेगा dy/dx ब्रैकेट के अंदर 2 × x, यानी कि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है π/4 ये याद रखना है, और y की वैल्यू π/2 है, तो ये होगा 2 × π/4 × cos 2y यानी 2 × π/2 cos 2 × π/2। तो ये जो है इस तरह से होगा, ये सब ब्रैकेट में ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस cos 2 × π/4, ठीक है, इज़ इक्वल टू राइट साइड में -2 π/2 sin 2 π/4 माइनस sin 2 π/2। क्या किया हमने यहाँ पर, एकदम सीधी सी बात है, ये इक्वेशन में x की वैल्यू π/4 रख दिए, y की वैल्यू π/2 रख लिए। अब देख लीजिए, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पर dy/dx,
ये 2 और 2 4 कैंसिल होके π/2 यहाँ पर बच जाएगा और cos पाई, ठीक है, cos पाई बचेगा यहाँ पर। y की वैल्यू π/2 है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा और cos पाई। फिर इसके बाद में माइनस cos, ये 2 और 4 कैंसिल होकर cos π/2 बचेगा लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में 2 और 2 कैंसिल होगा, नेगेटिव पाई बचेगा और cos साइन π/2, ठीक है, माइनस ये पाई और पाई कैंसिल, सॉरी 2 और 2 कैंसिल, साइन पाई बचेगा इधर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो dy/dx इंटू ब्रैकेट π/2 और cos पाई की वैल्यू तो -1 होती है, cos π/2 0 होता है, ठीक है, -0 इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे अगर तो माइनस पाई साइन π/2 1 होगा और साइन पाई ये 0 होता है। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो माइनस dy/dx इंटू π/2 इक्वल टू माइनस पाई बचेगा। ये दोनों साइड में हम कैंसिल कर सकते हैं नेगेटिव साइन, और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और dy/dx आपको मिलेगा 2। तो m इक्वल टू हमको 2 मिल गया। m यानी हमको यहाँ पर मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, कितना मिला, 2 के इक्वल मिल गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है ये आपको याद करना है, y - b इक्वल टू m x - a। तो y - b यानी यहाँ पर a की वैल्यू π/4 है, b की वैल्यू π/2 है, तो y - π/2 इक्वल टू m हमने 2 मालूम किया तो 2x - π/4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बन जाएगा 2y - पाई लेफ़्ट साइड में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और 4 को फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4x - पाई, ठीक है, ये हो जाएगा 4x - पाई इस तरह से। अब इसे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए तो 2y इक्वल टू 4x, क्योंकि ये दोनों भी पाई जो है ये कैंसिल हो गए, ठीक है। फाइनली हमको मिलेगा 4x - 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो ज़ाब्ता आपके सामने है, y - b इक्वल टू -1/m x - a b की वैल्यू यहाँ से रखना है, m की वैल्यू ये, तो y - π/2 इक्वल टू -1/2 x - a। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2y - पाई मिलेगा लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में होगा -1 x - π/4। अब यहाँ पर 4 है डिनोमीटर के अंदर, पाई के डिनोमीटर में 4 है, इसलिए हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर बचेगा हमारे पास 8y - पाई 8y - 4 पाई, क्योंकि हम दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू माइनस और 4 दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो -4x माइनस प्लस पाई, ठीक है। इसके बाद इसे तरतीब से लिखना है बस, तो 4x प्लस 8y और ये -4 पाई और ये प्लस पाई इधर आकर माइनस होगा तो -5 पाई इक्वल टू 0। तो यह है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 की पहली क्वेश्चन का छोटा एग्जाम्पल आपके सामने है, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और पॉइंट दिया हुआ है थीटा इक्वल टू π/6। थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है ये। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आप लिखिए। हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करना है एट π/6, थीटा इक्वल टू π/6। पॉइंट से भी इतना दिया हुआ है। इससे पहले जो एग्जाम्पल हुए हमारे उसमें पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ था, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों थे। इसमें थीटा की वैल्यू दी हुई है π/6। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x ये थीटा का फंक्शन है और y ये भी थीटा का फंक्शन है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले x को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा, उससे डिफ्रेंशिएट किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dx/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद हम y कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, जैसा कि दिया हुआ है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन 2 थीटा इंटू 2 यानी कि नेगेटिव 2 साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। हमको मालूम करना है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है क्योंकि यहाँ पर y और x दोनों भी थीटा के फंक्शन हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, हमारे पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 इस्तेमाल करें। इक्वेशन नंबर 1 में डी एक्स बाई डी थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल है और डी वाई बाई डी थीटा ये है नेगेटिव 2 साइन 2 थीटा के इक्वल। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव 2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी थीटा इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा के लिए हम ज़ाब्ता लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन डबल एंगल का ज़ाब्ता आपको मालूम होगा, ये -2 जैसा कि वैसा बाहर लिखिए और साइन 2 थीटा को आप लिखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, 2 इंटू 2 4। इस तरह से हमको न्यूमरेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा। अब आप इस कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा नेगेटिव 4 साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, हमको पहले स्लोप मालूम करना है। हम पहले स्लोप मालूम कर लेते हैं। स्लोप कैसे मालूम करते हैं, डेरिवेटिव मालूम करने के बाद डेरिवेटिव में दिए हुए पॉइंट की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट कौन सा है, π/6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एट π/6 मालूम करेंगे जो कि -4 साइन π/6 के इक्वल होगा। π/6 यानी 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये मिलेगा -4 इंटू 1/2 यानी कि -2 के इक्वल हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट π/6। तो ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। m इक्वल टू हमको -2 मिला जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/6 है। अब जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट मालूम करने जाएंगे तो उसके अंदर हमको ज़रूरत पड़ने वाली है m की, और उसी के साथ साथ हमको ज़रूरत पड़ेगी a और b पॉइंट की, यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा की। यहाँ पर हमको ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, हमको सिर्फ थीटा दिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको x इक्वल टू कितना है, साइन थीटा दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन π/6, यानी कि हमको मिलेगा x इक्वल टू 1/2। और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो y इक्वल टू दिया हुआ है cos 2 थीटा, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो इसमें आप थीटा की वैल्यू π/6 रख ले तो आपको मिलेगा y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये 2 और ये 6 कैंसिल होकर π/3 बनेगा और π/3 मतलब 60, तो cos π/3 या cos 60 1/2 होता है। इस तरह हमको x की वैल्यू 1/2 मिल गई और y की वैल्यू मिल गई 1/2, यानी कि जो टेंजेंशियल पॉइंट है या फिर जो ए बी की वैल्यू है वो 1/2 है। यहाँ पर हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट 1/2 मिलते हैं, दोनों की वैल्यू सेम मिल गई यहाँ पर इत्तेफाक से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y - b इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए और b की वैल्यू 1/2 रखना है और m की वैल्यू रखना है -2। तो हमको मिलेगा y - 1/2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y - 1 इक्वल टू -4 x माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में। तो 2y - 1 इक्वल टू ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा -4x और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/2 यानी कि 2, तो -4x प्लस 2, ठीक है। अब इसे जनरल फॉर्म में लिखिए आप, तो जनरल फॉर्म में लिख कर ये मिलेगा 4x प्लस 2y और -1 ये 2 इधर आके माइनस होगा -3, फाइनली हमको मिलेगा, यानी कि 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने के लिए फिर से वही ज़ाब्ता यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले यूज़ किया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - b इक्वल टू -1/m x माइनस a, y - 1/2 इक्वल टू -1/-2। इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल होकर सिर्फ 1/2 बचेगा, x माइनस 1/2। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y - 1 इक्वल टू 1/2। ये 2 से कैंसिल होगा क्योंकि हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसमें फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4y - 2
लेफ़्ट साइड में मिलेगा और राइट साइड में होगा 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1। इसके बाद हमको मिलेगा 4y माइनस 2x और माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये मिलेगा हमको 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का छठा एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। इसके बाद 7वां एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि शायद लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1 के जो 7 एग्जाम्पल दिए हुए थे उसका। तो उसमें हमको दिया हुआ है x इक्वल टू रूट टी एंड y इक्वल टू टी माइनस 1 बाई रूट टी एट t इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है, उसमें हमको थीटा दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करना है इसको देखिए, सबसे पहले हम x और जो दिया हुआ है x और y की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों भी t के फंक्शन हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी रूट टी, यानी कितना होगा है रूट टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये होगा 1/2 रूट टी के बराबर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। इसके बाद y जो कि दिया हुआ है उससे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी आपको मिलेगा d बाई डी टी टी माइनस 1 बाई रूट टी। सिंप्लीफाई करें इसको और डिफरेंशिएट करें इसको, तो t का डेरिवेटिव तो 1 होगा क्लियरली, माइनस साइन एज इट इज़, और 1 बाई रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसे आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे 1/x का जो होता है 1/x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 1/x स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में फिर हमको रूट टी का डेरिवेटिव लिखना होगा। ये कंपोजिट फंक्शन है 1/√t। इसके बाद डी वाई बाई डी टी हमको मिलेगा 1, और ये माइनस माइनस मिलकर बनेंगे प्लस, और 1/√t स्क्वायर यानी कि 1/t, और डेरिवेटिव ऑफ रूट टी ये होता है 1/2 रूट टी। इस तरह से हमको डी वाई बाई डी टी मिला। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसे कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमको जो मेन चीज़ मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, जो कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के इक्वल है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 1 की वैल्यू इसमें रखने के बाद हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये इतनी है, यानी कि 1 + 1/2t रूट टी, ठीक है, ये वैल्यू अपॉन, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है 1/2 रूट टी। देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी, लेकिन हमें तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए एट अ गिवन पॉइंट, तो इसे सिंप्लीफाई ना करके हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे और जो हमें हासिल करना है वो हासिल कर लेंगे। तो पुट t इक्वल टू 4 पुट करने के बाद इसमें हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + 1/2 इंटू 4 रूट 4, जहाँ पर भी t है वहाँ पर 4 पुट करना है बस। डिनोमिनेटर के अंदर 1/2 रूट 4 इस तरह से मिलेगा, और रूट 4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, +2 के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ +2 के इक्वल होता है। तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + 1/2 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 16, 1/16, 1 + 1/16। और ये जो है डिनोमिनेटर की टर्म 1/2 रूट 4, ये घूम फिर कर यहाँ ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे 2 रूट 4, यानी कि एक्चुअल में ये 8 है, 4 है। ये रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और ये 2 पहले से है, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, और हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे सॉल्व करने के बाद हमको 70/16 मिल गया, और बाहर जो है वो 4 मिलेगा, ठीक है। तो 4 और 16 कैंसिल होकर हमको मिलता है 17/4, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू हमको मिलती है 17/4, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट गिवन पॉइंट, ठीक है। t इक्वल टू 4 पर ये दिए हुए टेंजेंट का स्लोप है, जो टेंजेंट हमें मालूम करना है उस टेंजेंट का स्लोप है। अब यहाँ पर हमको एक्स वाई मालूम करना है, जैसा कि हमने छठे एग्जाम्पल में मालूम किया। x बराबर रूट टी है, तो x बराबर हमको मिलेगा रूट 4 यानी कि 2 मिलेगा, और y बराबर है t - 1/√3, तो t की वैल्यू 4 रखने के बाद ये बनेगा 4 - 1/√4, यानी कितना होगा ये 4 - 1/2। 4 - 1/2 का मतलब ये होता है कि हमको 4 में से हाफ कम करना है, मतलब ये 3.5 यानी कि 7/2 के आसपास आपको मिलना चाहिए, ठीक है। 7/2 ये y की वैल्यू मिल गई।
इसे आप सिंप्लीफाई करें 7/2 मिलेगा। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7/2 और m इक्वल टू 17/4। ये 3 वैल्यूज़ हमें यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फार्मूले में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। ठीक है, a यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो a है और ये जो y की वैल्यू है ये b है। तो y माइनस 7/2 इक्वल टू 17/4 जो कि m की वैल्यू है, x माइनस 2 ये a की वैल्यू थी। अब क्या करना है, हम ऐसा करते हैं दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा 4y माइनस 4 इंटू 7/2 यानी कि 4 और 2 कैंसिल होकर 2 इंटू 7 14 मिल जाएगा इक्वल टू 4 यहाँ पर कैंसिल होगा, 17 बचेगा सिर्फ, x माइनस 2। दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करें आपको इस स्टेप मिलेगी। इसके बाद 4y माइनस 14 इक्वल टू 17x नफीस 17 दूनी 34 और सिंप्लीफाई करो इसको तो 4y माइनस 17x नफ़ी 14 जमा 34 बराबर 0 यानी 17x 17x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ज़ाब्ता आपके सामने है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करके आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर 17 दूनी 34 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 17 है, तो 17 दूनी 34 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 34y नफ़ी 119। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने 7 और 34 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर सब रेडीमेड है, पहले से मल्टीप्लाई किया जा चुका है। आप यहाँ पर तस्दीक कर सकते हैं खुद मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर आपको इससे 34 से मल्टीप्लाई करना है, इस पार्ट को 34 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 34 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इधर हम राइट साइड में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और 17 कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि ये -8 बन जाएगा, अंदर x माइनस 2 जैसा कि वैसा, और लेफ़्ट साइड जैसे कि वैसी -8 को मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट के अंदर तो -8 प्लस 6 16, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर मिलेगा 8x प्लस 34y माइनस 135 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन के 7 एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।